नमस्ते स्टूडेंट, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कल के वीडियो लेक्चर में आपने ऑब्जेक्ट से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और आपने पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट आपने कितना क्लियर किया, उससे क्या क्या समझा, उससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ कराएंगे। उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से करिएगा। देखिए, ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें आप विश्वास रखिए, हम आपके ऊपर, आप हमारे ऊपर। जो काम दिया जाए उसे स्टेप बाय स्टेप करिए। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिए, आपको कोई भी गैप नहीं करना है, कोई भी मिसिंग नहीं करनी है और कॉपी नोट्स आपका तैयार करना चाहिए। आइए क्वेश्चनों पर। जो हमने कल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ए इज इक्वल, एक गिवन है, ए दिया गया है, आप ए इज इक्वल में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है आपको, देखिए। पहला क्वेश्चन है क्रम या कोटि। क्रम भी ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्रम भी कहते हैं और कोटि भी कहते हैं। तो इसका क्रम या कोटि ज्ञात करना है। दूसरा नंबर है तत्वों की संख्या ज्ञात करनी है। थर्ड नंबर है तत्वों A13, A21, A33, A24, A23 के मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर करते हैं, फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को। और 2 क्वेश्चन हम आपको देंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, ऑर्डर पूछा गया है, तो ऑर्डर को ओ भी लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, या हिंदी में लिखना है तो आप कोटि लिख दीजिए। कोटि, इसमें कितनी रो है, 1 2 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। और कल हमने जो पढ़ा था थ्योरी, उसके आधार पर इसका ऑर्डर हुआ 3/4। पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं, तो ऑर्डर क्या हुआ, 3/4। दूसरा नंबर, तत्वों की संख्या कितनी है। तत्वों की संख्या कितनी है, तो तत्वों की संख्या निकालने के लिए आप इस ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो तत्वों की संख्या आ जाएगी, तत्वों की संख्या बराबर 3 × 4 12। 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में अब आप देखेंगे A13 निकालना है। A13 मीन्स कल बताया था आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का। तो फर्स्ट रो हो गया, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब ये दोनों मैच करने चाहिए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसका कॉमन 19 आया, 19। तो A13 इज इक्वल 19। इसी प्रकार से आपको ये फाइंड करना है, आप फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाए। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, आप क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन है, यदि किसी अवयव में कुल अवयवों की संख्या 24 है, यदि किसी अवयव में कुल अवयवों की संख्या 24 है, तो सभी संभव क्रम कितने होंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, सभी संभव क्रम कितने होंगे। तो क्रम के बारे में आपने पढ़ा था, पंक्ति और बाई कॉलम, पंक्ति बाई स्तंभ। तो पंक्ति बाई स्तंभ में आप देखिएगा 24 अगर किसी में एलिमेंट्स हैं, 24 तत्व हैं, तो उसके अवयव कैसे निकाले जाते हैं, इस तरीके को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जैसे किसी में 24 तत्व हैं या 24 अवयव हैं, तो हम ये देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणा 24 कैसे आता है। एक से शुरू करिए, तो ये पहला जो हो जाएगा, इसके संभव क्रम, संभव क्रम में आ जाएगा पहला तो 1/24, 1 गुणे 24। दूसरा हो जाएगा 2, 2 में भी 24 आता है, 2 गुणे 12। तीसरा 3 में भी आता है, 3 गुणे 8। 4 में भी आता है, 4 गुणे 6। 5 में 24 नहीं आता है, इसीलिए 5 बाई किसी का अवयव नहीं बन सकता है। 6 में आता है, 6 गुणे 4। 7 में नहीं आता है, 8 में आता है, 8 गुणे 3। 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है 24। 11 में नहीं आता है, 12 में आता है, तो 12 गुणे 2। और 12 के बाद सीधे लास्ट आ जाएगा 24 गुणे 1। तो कितने क्रम संभव है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल संभव क्रम बराबर 8।
8 संभव क्रम हैं आव्यूह के। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को भी देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आव्यूह A इज इक्वल AIJ 2/2 का निर्माण कीजिए यदि पहले नंबर में AIJ का मान इतना दिया गया है। तो आप समझिएगा A बराबर क्या गिवन था हम लोग को, AIJ और 2/2। 2/2 का मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए पहले हम क्या देखेंगे, A11, A12, A21, A22। इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, यानी 2/2 का हो गया। अब रही बात ये कि A11, A12 इनके आंसर क्या होंगे या इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो इस वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 यहां लेके लेंगे, A11 फाइंड करेंगे क्योंकि AIJ बराबर हम लोग को दिया गया है पहले नंबर में। यहां हम क्वेश्चन कौन से सॉल्व कर रहे हैं, पहला। AIJ बराबर हम लोगों को दिया गया है I + J का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। ओके देन A11, इसका अर्थ है I की जगह हमने 1 लिखा और J की जगह भी हमने 1 लिखा। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। 2 ऊपर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4/2। 4/2 डिवीजन करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार से A12 बराबर क्या आएगा, I की जगह हमने क्या पुट किया, 1, J की जगह क्या पुट किया, 2 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9/2। ये 9/2 ही रहेगा। इसे 4.5 भी लिख सकते हैं, 4.5। A13 बराबर क्या आएगा, A13 बराबर आएगा, I की जगह हमें क्या लिखना है, 1, और J की जगह हमें क्या लिखना है, तो सॉरी A13 है नहीं है अपने पास, A21 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, A21। इसलिए हम ये पहले बना लेते हैं कि हमें कौन कौन से इसके अवयव निकालने हैं। A21 यानी I की जगह हम 2 रखेंगे और J की जगह हम 1 रखेंगे का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 9, और बटे 2 कितना हुआ, 4.5। ओके, लास्ट है A22। I की जगह क्या पुट करना है, 2, और J की जगह 2 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। 2 और 2 को ऐड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 यानी 8। अब हमने A11 फाइंड कर लिया, A12 फाइंड कर लिया, A21 फाइंड कर लिया, A22 फाइंड कर लिया। ये वैल्यू हम इक्वेशन किस में रख देंगे, फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, आएगा समझ में। A बराबर हो जाएगा 2, 4.5 और 4.5 और 8। इस प्रकार से ये 2/2 का हमने एक आंसर फाइंड कर लिया, एक सॉल्व कर लिया इसको। ये क्वेश्चन नंबर आपको तीसरे का पहला पार्ट था। इसी प्रकार से आपको दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, इसी प्रकार से आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, इसी प्रकार से आपको फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। तो हमने आपको एक पार्ट सॉल्व करके बताया, कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आप करेंगे। इसके साथ इससे रिलेटेड यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन और नोट करिए आप। वो क्वेश्चन होगा, यदि किसी अवयव में 13 अवयव हैं, 13 अवयव हैं, तो उसके सभी संभव क्रम क्या होंगे। क्वेश्चन अगला लिखा आपने, चौथा होगा, यदि किसी अवयव में 13 अवयव हैं तो उसके सभी संभव क्रम क्या होंगे। और इसका 5वां क्वेश्चन होगा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं यानी 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके सभी संभव क्रम क्या होंगे। आप स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप हमें भेजिएगा, सॉल्यूशन आप भेजिएगा हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल चैट पर करें, ग्रुप में किसी भी प्रकार का आप एक्टिविटी ना करें, ना कि वीडियो को लाइक या किसी भी प्रकार की जो आपने कल की थी उस प्रकार की कोई वीडियो ग्रुप में, कोई भी एक्टिविटी ग्रुप में ना करें। थैंक यू।